यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 32वां बाब। वो कलाम जो शाह यहूदा सिदकिय्याह के 10वें बरस में, जो नबूकदनेस्सर का 18वां बरस था, खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। और उस वक्त शाह बाबल की फ़ौज यरूशलेम का मुहासरा किए पड़ी थी और यिर्मयाह नबी शाह यहूदा के घर में कैद खाने के सहन में बंद था, क्योंकि शाह यहूदा सिदकिय्याह ने उसे ये कहकर कैद किया कि तू क्यों नबूवत करता और कहता है कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबल के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा और शाह यहूदा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से ना बचेगा, बल्कि ज़रूर शाह बाबल के हवाले किया जाएगा और उससे रूबरू बातें करेगा और दोनों की आंखें मुकाबिल होंगी और वो सिदकिय्याह को बाबल में ले जाएगा और जब तक मैं उसको याद ना फरमाऊं वो वहीं रहेगा। खुदावंद फरमाता है, हर चंद तुम कसदियों के साथ जंग करोगे पर कामयाब ना होगे। तब यिर्मयाह ने कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, देख, तेरे चचा सलूम का बेटा हनमेल तेरे पास आकर कहेगा कि मेरा खेत जो अनतूत में है अपने लिए खरीद ले, क्योंकि उसको छुड़ाना तेरा हक है। तब मेरे चचा का बेटा हनमेल कैद खाने के सहन में मेरे पास आया और जैसा खुदावंद ने फरमाया था मुझसे कहा कि मेरा खेत जो अनतूत में बिन्यामीन के इलाके में है खरीद ले, क्योंकि ये तेरा मौरूसी हक है और उसको छुड़ाना तेरा काम है, उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैंने जाना कि ये खुदावंद का कलाम है और मैंने उस खेत को जो अनतूत में था अपने चचा के बेटे हनमेल से खरीद लिया और नकद 17 मिस्काल चांदी तोलकर उसे दी और मैंने एक कबाला लिखा और उस पर मोहर की और एक गवाह ठहराए और चांदी तराजू में तोलकर उसे दी। सो मैंने उस कबाला को लिया, यानी वो जो आइन और दस्तूर के मुताबिक सर बमुहर था और वो जो खुला था, और मैंने उस कबाले को अपने चचा के बेटे हनमेल के सामने और उन गवाहों के रूबरू जिन्होंने अपने नाम कबाला पर लिखे थे, उन सब यहूदियों के रूबरू जो कैद खाने के सहन में बैठे थे, बारूक बिन नीरिया बिन वहसिया को सौंपा। और मैंने उनके रूबरू बारूक को ताकीद की कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि ये कागज़ात ले, यानी ये कबाला जो सरब मोहर है और ये जो खुला है, और इनको मिट्टी के बर्तन में रख ताकि बहुत दिनों तक महफूज रहें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और ताकिस्तानों की खरीद व फरोख्त होगी। बारूक बिन नीरिया को कबाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूं दुआ की, या खुदावंद, खुदा देख, तू अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू हज़ारों पर शफ़क़त करता है और बाप दादा की बदकिरदारी को बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है। जिसका नाम खुदाए अज़ीम व कादिर रब्बुल अफ़वाज है, मशवरत में बुज़ुर्ग और काम में कुदरत वाला है। बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेर नज़र हैं, ताकि हर एक को उसकी रविश के मुआफ़िक और उसके अमाल के फल के मुताबिक अजर दे। जिसने मुल्क मिस्र में आज तक और इसराइल और दूसरे लोगों में निशान और अजायब दिखाए और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा कि इस ज़माने में है, क्योंकि तू अपनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निशानों और अजायब और कवी हाथ और बुलंद बाजू से और बड़ी हैबत के साथ निकाल लाया और ये मुल्क उनको दिया जिसे देने की तूने उनके बाप दादा से कसम खाई थी। ऐसा मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है, और वो आकर उसके मालिक हो गए, लेकिन वो ना तेरी आवाज़ के शिनवा हुए और ना तेरी शरीयत पर चले, और जो कुछ तूने करने को कहा उन्होंने नहीं किया। इसलिए तू ये सब मुसीबत उन पर लाया। दमदमों को देख, वो शहर तक आ पहुँचे हैं कि उसे फतह कर ली, और शहर तलवार और काल और वबा के सबब से
कस्तियों के हवाले कर दिया गया है जो उस पर चढ़ आए, और जो कुछ तूने फरमाया पूरा हुआ, और तू आप देखता है। तो भी ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझसे फरमाया कि वो खेत रुपया देकर अपने लिए खरीद ले और गवाह ठहरा। हालांकि ये शहर कस्तियों के हवाले कर दिया गया। तब खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को कस्दियों के और शाह बाबल नबूकदरज़र के हवाले कर दूंगा, और वो इसे ले लेगा, और कसदी जो इस शहर पर चढ़ाई करते हैं आकर इसको आग लगाएंगे और इसे उन घरों समेत जलाएंगे जिनकी छतों पर लोगों ने बाल के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए कि मुझे गज़बनाक करें। क्योंकि बनी इसराइल और बनी यहूदा अपनी जवानी से अब तक फ़क्त वही करते आए हैं जो मेरी नज़र में बुरा है। क्योंकि बनी इसराइल ने अपने अमाल से मुझे गज़बनाक ही किया। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये शहर जिस दिन से उन्होंने इसे तामीर किया आज के दिन तक मेरे कहर और गज़ब का बाइस हो रहा है, ताकि मैं इसे अपने सामने से दूर करूं। बनी इसराइल और बनी यहूदा की तमाम बदी के बाइस जो उन्होंने और उनके बादशाहों ने और उमरा और काहिनों और नबियों ने और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों ने की, ताकि मुझे गज़बनाक करें। क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ पीठ की और मुंह ना किया। हरचंद मैंने उनको सिखाया और बर वक्त तालीम दी, तो भी उन्होंने कान ना लगाया कि तरबियत पजीर हो। बल्कि उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखी ताकि उसे नापाक करें। और उन्होंने बाल के ऊंचे मकान जो बिन हनूम की वादी में हैं बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को मूलक के लिए आग में से गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया, और ना मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा मकरूह काम करके यहूदा को गुनहगार बनाए। और अब इस शहर की बाबत जिसके हक में तुम कहते हो कि तलवार और काल और वबा के वसीले से वो शाह बाबल के हवाले किया जाएगा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देख, मैं उनको उन सब मुल्कों से जहां मैंने उनको अपने गैज़ व गज़ब और कहर शदीद से आंक दिया है जमा करूंगा और इस मकाम में वापस लाऊंगा और उनको अमन से आबाद करूंगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँ, और मैं उनको यक दिल और यक रविश बना दूंगा, और वो अपनी और अपने बाद अपनी औलाद की भलाई के लिए हमेशा मुझसे डरते रहेंगे। और मैं उनसे अबदी अहद करूंगा कि उनके साथ भलाई करने से बाज ना आऊँगा, और मैं अपना खौफ उनके दिल में डालूंगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हो। हाँ, मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा और यकीनन दिलो जान से उनको इस मुल्क में लगाऊंगा। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जिस तरह मैं इन लोगों पर ये तमाम बलाए अजीम लाया हूँ, उसी तरह वो तमाम नेकी जिसका मैंने उनसे वादा किया है उनसे करूँगा। और इस मुल्क में जिसकी बाबत तुम कहते हो कि वो वीरान है, वहाँ ना इंसान है ना हैवान, वो कस्तियों के हवाले किया गया। फिर खेत खरीदे जाएंगे बिन्यामीन के इलाके में और यरूशलेम की नवाही में और यहूदा के शहरों में और कोहिस्तान के और वादी के और जनूब के शहरों में लोग रुपया देकर खेत खरीदेंगे और कबाले लिखाकर उन पर मोहर लगाएंगे और गवाह ठहराएंगे, क्योंकि मैं इनकी असीरी को मौकूफ कर दूंगा, खुदावंद फरमाता है। यर्मिया का सहीफा 33वां बाब। हनूज यर्मिया कैद खाने के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा।
اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہان یہودا کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ کسدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے، جن کو میں نے اپنے قہر و غضب سے قتل کیا ہے اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا منہ چھپایا ہے۔ دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا، اور یہ میرے لیے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام اور ستائش اور جلال کا باعث ہوگا۔ وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی، اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کانپیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، یعنی یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں جو ویران ہے، جہاں نہ انسان ہے نہ باشندے نہ حیوان، خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں، ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے۔ کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیامین کے علاقے میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا۔ انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا۔ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی، جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا۔ جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندے داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ پھر خدا ان کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا۔ یوں وہ میرے لوگوں کو
حقیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم داؤد کی نسل کو رد کر دوں گا، تاکہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔